हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, राजवंश से संबंधित, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नाम है राजस्थान के जो साके हैं या जौहर हैं, उन जौहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा जौहर किस किस के नेतृत्व में हुआ, उस समय वहाँ का जो किला था, उस किले का जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो दोस्तों अभी तुरंत करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ प्रदान की जाएगी दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के साके या जौहर। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला लेते हैं अपन दो रणथंभौर दुर्ग, ठीक है दोस्तों। रणथंभौर जो दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर जो साका हुआ था दोस्तों, वो यहाँ पर एक साका हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और वो साका जो है वो राजस्थान का सबसे पहला साका था दोस्तों, ठीक है ना। देखते हैं उसके बारे में। यहाँ का जो शासन करता था दोस्तों वो था हमीरदेव चौहान। कौन था दोस्तों? हमीरदेव चौहान। ये हमीरदेव चौहान जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्हीं के वंशज है दोस्तों। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के वंशज। उन्हीं का पुत्र था गोविंद सिंह, गोविंदराज। गोविंदराज जो है वो रणथंभौर में अपने जो है चौहान वंश की नींव डालता है दोस्तों, ठीक है ना। और उसी के वंशज है ये हमीरदेव चौहान, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी पत्नी थी दोस्तों रंगदेवी। इसी के नेतृत्व में जो है जोहर किया गया था दोस्तों। टाइम था दोस्तों 1301 का, ठीक है दोस्तों। 1301 का टाइम था दोस्तों। क्या होता कि अलाउद्दीन खिलजी थे ना दोस्तों, इनका एक मंगोल सैनिक था, ठीक है ना, उसको जो है शरण दे दी थी हमीरदेव चौहान ने। इससे नाराज थे अलाउद्दीन खिलजी और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। तो हमीरदेव चौहान जो थे, इनके नेतृत्व में और रंगदेवी के नेतृत्व में जो है यहाँ का साका हुआ दोस्तों, ठीक है ना। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ये था दोस्तों राजस्थान का प्रथम जल जौहर और साका, ठीक है दोस्तों। जल जौहर, जल के अंदर जो है अपने प्राणों का त्याग कर देना टोकन, ठीक है दोस्तों। और साका अग्नि के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये था राजस्थान का पहला साका दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था 1301 के अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रणथंभौर में एक ही साका हुआ है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दोस्तों वो 3 साके होते हैं। कितने होते हैं? 3 साके दोस्तों। अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पूछते हैं, इनके साके पूछते हैं, या फिर जो है रणथंभौर दुर्ग, ठीक है ना। बाकी जो साके हैं वो कम पूछते हैं, आजकल एग्जाम के अंदर कम पूछते हैं, यहाँ से उठाते हैं अगर क्वेश्चन उठाना तो आगे पढ़ते हैं अपन दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, इनके अंदर जो है 3 साके हुए, पर अपने को तो पूरा पढ़ना दोस्तों, ठीक है ना। हो सकता है नीचे से पूछ ले आपको, चिरवाणा दुर्ग का जो शाखा है वहाँ से पूछ ले आप, ठीक है ना। तो एग्जामिनर जो है वो कहीं से पूछ सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन चांस होते हैं कि जो है या तो रणथंभौर या जो है चित्तौड़, यहीं से के शाखे जो है अक्सर पूछता है वो। पहला शाखा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वो है रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ, ठीक है दोस्तों। रावल रतन सिंह, ठीक है दोस्तों। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। पहले रणथंभौर पर, इस पर रणथंभौर पर करता दोस्तों आक्रमण। फिर बाद में खिलजी जो है वो 1303 के अंदर जो है चित्तौड़ पर करता दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह वही था जो पद्मिनी से शादी किया था, ठीक है ना। पद्मिनी जो है श्रीलंका की थी दोस्तों, ठीक है ना। सिंगल द्वीप के गंधर सेन की पुत्री थी। इसका जो भाई था वो था बादल, इसका चाचा था वो था गोरा, ठीक है दोस्तों। ये गोरा बादल की जो कहानी है वो इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इनके जो वीरता है वो चर्चे जो है इतिहास में, इतिहास जो इनकी चर्चे जो है गवाह देता है इनकी जो वीरता के, ठीक है दोस्तों। तो गोरा बादल और रतन सिंह के नेतृत्व में जो यहाँ पर केसरिया किया गया दोस्तों, और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया गया दोस्तों। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, इसके ऊपर पिक्चर बनी थी, ठीक है ना। दूसरा शाखा पढ़ते हैं दोस्तों, वो था अपना कर्मावती के नेतृत्व में दोस्तों। किसके नेतृत्व में होता? कर्मावती के। यहाँ का जो शासन करता था दोस्तों वो था यहाँ पर विक्रमादित्य। कौन था दोस्तों? विक्रमादित्य। हुआ क्या था दोस्तों, ये जो है कर्मावती जो है राणा सांगा की पत्नी थी। किसके साथ? राणा सांगा की पत्नी थी दोस्तों। राणा सांगा संग्राम सिंह खानवा के युद्ध में 1527 में युद्ध किया था दोस्तों बाबर के विरुद्ध, ठीक है ना। तो उनकी पत्नी थी एक कर्मावती दोस्तों, ठीक है ना। 1534 में यहाँ पर साका होता दोस्तों। कर्मावती ने दोस्तों जो है इस साके से बचने के लिए जो हुमायूं को एक पत्र भी लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। हुमायूं को एक पत्र लिखा था कि आप हमारी मदद कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जो विक्रमादित्य उस समय जो अल्प आयु में था विक्रमादित्य,
तो कर्मावती जो है शासन करती थी, वहाँ पर शासन को चलाती थी दोस्तों कर्मावती, ठीक है ना। तो इन्होंने हुमायूं को पत्र लिखा था कि आप हमारी जो है रक्षा कीजिए। इन्होंने जो राखी भेजी थी हुमायूं को, हुमायूं जो है वहाँ से चला इनकी सहायता करने के लिए, लेकिन आने में लेट हो गया था। तब तक जो है गुजरात का ये बहादुर शाह जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया था इनके ऊपर, और कर्मावती के नेतृत्व में जोहर किया गया दोस्तों, ठीक है ना। और हुमायूं बाद में वापस आता है, तो फिर वापस जो है बहादुर शाह को, मांडू भाग जाता है ये बहादुर शाह, और विक्रमादित्य को वापस जो है वहाँ का शासक बना देता है दोस्तों हुमायूं, ठीक है दोस्तों। ये था कहानी। तो ये था कर्मावती के नेतृत्व में जोर होता है। 1534 का समय था दोस्तों, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला साका है दोस्तों, तीसरा साका चित्तौड़ का, वो होता है उदय सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उदय सिंह के। ये उदय सिंह वही है दोस्तों महाराणा प्रताप के पिता। कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप के पिता। 1567 का टाइम था दोस्तों, ठीक है ना। अकबर ने आक्रमण किया था दोस्तों। किसने किया था? अकबर ने आक्रमण किया था 1567 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर साका होता है, लेकिन ये उदय सिंह जी होते हैं, ये यहाँ से जंगलों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंगलों में। यहाँ से ये निकल जाते हैं, और जो किला था उस किले का जो है नेतृत्व करता है, वो करते हैं जयमल और फत्ता। कौन करते हैं दोस्तों? जयमल और फत्ता। बहुत वीर थे दोस्तों ये जयमल फत्ता। ये इतने वीर थे दोस्तों कि ये जो है इनकी अपोजिट पार्टी, अकबर जो था इसकी अपोजिट पार्टी में जो है लड़ने के बावजूद अकबर जो है इनसे इतना प्रभावित हुआ दोस्तों कि आगरा के किले के द्वार पर जो इनके जो है हाथी पर चढ़ी हुई मूर्तियां जो है लगवाई दोस्तों। आगरा के किले के द्वार पर अकबर, इतने वीर थे दोस्तों ये, ठीक है ना। तो जयमल फत्ता का जो है बलिदान है वो इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। उस समय वहाँ का शासन करता था उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह जो है जंगल में चला जाता है, नेतृत्व करते हैं जयमल फत्ता। इनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर जोर होता है दोस्तों, ठीक है, साका होता है, और यहाँ पर आक्रमण किया था अकबर ने, ठीक है दोस्तों। तो यह था चित्तौड़ का तीसरा साका दोस्तों। जो केसरिया होता है साका के अंदर, क्या होता है दोस्तों? साका होता है दोस्तों, इसके अंदर दो होते हैं, एक तो केसरिया होता है, केसरिया होता है एक तो, एक होता है जौहर, ठीक है ना। केसरिया जो है ना दोस्तों, जो वीर होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, वो जो है केसरिया जो है पगड़ी केसरिया कपड़े पहन करके केसरिया धारण करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। केसरिया करते हैं वीर, जो पुरुष होते हैं, और जो महिलाएं होती है दोस्तों वो करती है जौहर, ठीक है ना। अपने आप को जो है आग में झोंक देना या जल में झोंक देना। जल में झोंकते हैं, जल में अगर अपने आप को जो है अपने आप की जो है जान देते हैं जल के अंदर, तो होता है जल जौहर। आग में तो वो भी जौहर, ठीक है ना, वो अग्नि जौहर या फिर जो उसको साका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था। और ये केसरिया जो है पुरुष करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब अपन पढ़ते हैं सिवाना के अंदर कौन कौन से साके हुए थे दोस्तों। दोस्तों सिवाना जो है, अब सिवाना पढ़ते हैं दोस्तों। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बारे में देख लो। सबसे पहले तो 1301 में ये अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तो वहाँ भी जोर होता है, ठीक है ना। फिर बाद में 1303 के अंदर जो है ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, रतन सिंह वहाँ शासक था, वहाँ पर भी जोर होता है दोस्तों। अब ये सिवाना के ऊपर आता है 1308 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। 1308 में सिवाना पर करेगा तो यहाँ पर भी जोर होगा दोस्तों। फिर बाद में ये चलता आगे, और 1311 का टाइम आता है। 1311 में ये जो है जालोर पर आक्रमण करता है, तो जालोर में भी साका होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर आगे चलता है जैसलमेर में आक्रमण करता है दोस्तों, जैसलमेर में भी साका होता है दोस्तों। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ जहाँ आक्रमण किए दोस्तों वहाँ पर साका हुए थे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है वो दोस्तों उस समय वहाँ का शासक था सातल देव, और इनका पुत्र सोमेश्वर। 1308 का टाइम था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यहाँ पर जो ये पहला साका होता है सिवाना दुर्ग में। टोटल 2 साके होते हैं सिवाना दुर्ग में। दूसरा साका जो है दोस्तों वो होता है वीर कल्ला जी रायमल के नेतृत्व में आक्रमण करने वाला था मोटा राजा उदय सिंह। सहायता की थी अकबर की सेना, इनके सहायक थी, ठीक है ना। अकबर की सेना थी जो थी वो इनके साथ थी दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के। तब आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह ने वीर कल्ला जी रायमल के ऊपर। यहाँ पर जो है साका होता है फिर, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 साके होते हैं सिवाना के अंदर। आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो है सिवाना का जो पहला साका है वो किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार। अगला बढ़ते हैं जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का शासन करता था दोस्तों वो था कानड़ देव। कौन था दोस्तों? कानड़ देव। इनका पुत्र था वीरम देव। 1311-12 का समय था, तब यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है ना। कानड़ देव के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर होता है, साका होता है दोस्तों, ठीक है ना। साका होता है कानड़ देव के नेतृत्व में दोस्तों। तो ये कि साका होता है जालोर दुर्ग में। जालोर
दुर्ग में एक ही शाखा होता है दोस्तों। ये क्या है कि वीरमदेव जो है ना दोस्तों, ये यहाँ से निकल करके अपनी कुलदेवी जो है वो कुलदेवी के जो मंदिर में कटार गोप करके अपनी आत्महत्या कर लेता है दोस्तों वीरमदेव। कहानी होती है दोस्तों कि ये अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, ये वीरमदेव जो है ये जो है राज दरबार में रहता है। इसके अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, इनके क्योंकि ये जो कानड़ देव था ना दोस्तों, कानड़ देव, इनके क्या संधि हो गई थी पहले अलाउद्दीन खिलजी के इनके। तो जो जो भी इनका कुंवर होता है, ठीक है ना, जो इनका पुत्र होता है वो राज इनके जो दरबार था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके अंदर जो है उसको रखा जाता है। तो ये वीरमदेव जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, इनकी पुत्री थी फिरोजा। कौन थी दोस्तों? फिरोजा। फिरोजा से जो है ये यहाँ पर रहता था, तो फिरोजा से इनको जो है प्रेम हो गया था, मतलब फिरोजा को हो गया था वीरमदेव से, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से जो है अलाउद्दीन खिलजी को बात पता चली, तो ये फिरोजा जो है इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव जो है ये मुस्लिम थी दोस्तों, तो वीरमदेव इनसे शादी नहीं करना चाहता था। इस कारण से वीरमदेव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था उसको छोड़ करके अपने यहाँ जालोर आ गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो इस कारण से जो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो कानड़ देव जो है उसके नेतृत्व में यहाँ पर जो है साका हुआ था दोस्तों। और फिर बाद में वीरमदेव जो अपनी कुलदेवी जो थी इनकी, उनके मंदिर में जाकर के आत्महत्या कर ली थी दोस्तों ये। तो ये था दोस्तों जालोर का पहला साका। आगे चलते हैं, जैसलमेर के बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर में दोस्तों 2.5 साके हुए। कितने साके दोस्तों? 2.5 साके। एक तो ये पूरा हुआ, ये भी पूरा हुआ, ये जो है आधा हुआ था दोस्तों। तीसरा साका था ना, वो आधा हुआ था। क्या होता है कि जो अमीर अली था उसको शरण दे दी थी और रात को आक्रमण करता है, इसलिए मैंने जोर नहीं कर सकती थी, इसलिए जो है आधा हुआ था। तो 2.5 साके हुए थे ना। तो अब पढ़ते हैं पहला साका। पहला साका दोस्तों वो मूलराज के नेतृत्व में होता है। कुंवर रतन सिंह इनका जो पुत्र था उसके नेतृत्व में होता है दोस्तों, ठीक है ना। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो शाखा था दोस्तों वो होता है रावल दूदा तिल्लोकसी के नेतृत्व में। आक्रमण किया था उस समय फिरोज शाह तुगलक ने। किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा जो शाखा होता है दोस्तों वो होता है राव लूणकरण के नेतृत्व में। इस समय क्या होता है, राव लूणकरण जो थे दोस्तों, इन्होंने जो है अमीर अली खां जो था दोस्तों, इसको अपने यहाँ जो है शरण दे दी थी। क्या दी थी दोस्तों? शरण। ये जा रहा था रास्ते में, जो इनकी सेना जो थी थक गई थी, इस कारण से इन्होंने शरण मांगी। तो राव लूणकरण जो थे इन्होंने शरण दे दी थी इनको यहाँ पर अपने किले के अंदर। अब क्या हुआ कि जो ये अमीर अली खां जो था इनका मूड चेंज हो गया, ठीक है ना। और ये इन्होंने जो है राव लूणकरण पर आक्रमण कर दिया दोस्तों रात के समय। इस कारण से जो है वीरों ने तो जोर कर लिया दोस्तों, क्योंकि राव लूणकरण को संभलने का टाइम नहीं मिला, तो वीरों ने कैसे कर लिया दोस्तों। लेकिन महिलाओं ने जो है जोर नहीं किया दोस्तों। महिलाओं को जोर करने का समय नहीं मिला, जो महिलाएं हैं उन्होंने जोर नहीं किया था दोस्तों। इस कारण से इसको जो है आधा साका माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है 2.5 साके होते हैं जैसलमेर के दुर्ग के अंदर, 2 तो पूरे और ये एक आधा, ठीक है। 2.5 साके ध्यान रखना, पूछा गया 2.5 साके कहाँ हुआ थे। आगे देखते हैं, अगला है अपना बटनेर दुर्ग दोस्तों, ठीक है ना। बटनेर दुर्ग, बटनेर जो दुर्ग था दोस्तों, यहाँ का शासन करता था वो था दूलचंद बाटी। 1398 का टाइम था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो आक्रमण करने वाला था दोस्तों वो आता है तैमूर लंग। कौन आता है दोस्तों? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था दूलचंद बाटी के समय। तब यहाँ का जो है साका होता है दोस्तों बटनेर दुर्ग का। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर। ये दोस्तों ये था भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम। कौन था दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम जो था वो यहाँ हुआ था बटनेर दुर्ग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो है हिंदू महिलाओं के साथ जो है मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर करने के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जो यहाँ पर जोर किया था दोस्तों, ठीक है। पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग। दोस्तों गागरोन दुर्ग के बारे में देखते हैं, तो गागरोन दुर्ग में 2 साके होते हैं, एक और एक 2, ठीक है दोस्तों। पहला साका होता है अचलदास खींची के नेतृत्व में। महिलाओं का नेतृत्व करती लाला मेवाड़ी, ठीक है दोस्तों। ये लाला मेवाड़ी वही थी महाराणा खुम्बा की बहन, ठीक है दोस्तों। उस समय महाराणा खुम्बा का राजन शासन चल रहा था। महाराणा खुम्बा की बहन थी ये लाला मेवाड़ी। इन्होंने जो है, ठीक है, नेतृत्व में जो है जोर किया था। अचलदास खींची जो इनके पति थे, अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया किया था। तो ये हुआ था गागरोन का पहला साका अचलदास खींची के नेतृत्व में दोस्तों, लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में दोस्तों, ठीक है ना। आक्रमण करने वाला था मांडू का नरेश आलप का गोरी, ठीक है दोस्तों। मांडू का नरेश आलप खां गौरी। ये आलप खां गौरी का जो है दूसरा नाम ही पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। इसे होसंग शाह कहते हैं। क्या कहते हैं? होसंग शाह। पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं, दूसरा शाखा होता है दोस्तों वो होता है पालन सिंह के नेतृत्व में।
गागरोन का दूसरा शाखा होता है पालन सिंह के नेतृत्व में 1444 कुंभा का टाइम चल रहा है। मांडू नरेश मोहम्मद खिलजी के आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है ना। मांडू नरेश मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण होता क्या है दोस्तों कि ये जो अचलदास जी है इनके ऊपर जो ये होशंग शाह आक्रमण करता है और ये जो है अचलदास खिलजी मर जाते हैं। अब जो यहाँ का जो है नेतृत्व ये जो होशंग शाह है इसके अंडर में आ जाता है, ये अच्छा गागरोन दुर्ग इसके अंडर में आ जाता है। जब इधर अपने खुम्बा जी को पता चला, ठीक है ना, खुम्बा जी की बहन थी लाला मेवाड़ी, खुम्बा जी को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो खुम्बा जी ने फिर आक्रमण किया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस कारण से ये भाग गए यहाँ से, ठीक है ना, हार करके। फिर जो खुम्बा जी ने इनका जो पुत्र था अचलदास का ये पालन सिंह, इसको वापस ये जो किला है वो दे दिया था दोस्तों, ठीक है ना। 1444 का टाइम था, सॉरी पालन सिंह को दे दिया था। अब फिर बाद में क्या होता है 1444 में ये जो इसका जो पुत्र था इधर होशंग शाह का मांडू नरेश मोहम्मद खिलजी ये आक्रमण करता है दोस्तों फिर वापस गागरोन पर। और फिर गागरोन का जो शाखा होता है दोस्तों दूसरा शाखा पालन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों, ठीक है। ये था, ठीक है। तो दो शाखे होते हैं गागरोन में, पहला और दूसरा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मिलने वाले मित्रों से शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी वगैरह है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जो रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों जो है आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा दोस्तों, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको जो है क्विज दी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके, ठीक है ना, वो वहाँ से। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।